देश में जब भी कभी मौजूदा दौर जैसा समय आया तो भारत ने अपनी एकजुटता का परिचय दिया और जिसने भी भारत की तरफ आंख उठाकर भी देखा उसकी दोनों आंख को फोड़ने का काम भारत ने किया है। और इस वक्त सरहद पर हमारी सेना अपने शौर्य और पराक्रम का परिचय देती हुई दिखाई दे रही है। हम सबकी भी जिम्मेदारी बनती है कि हम लोग भी उनके मनोबल को बढ़ाएं। जैसे कि राजनीतिक दलों ने अपनी एकजुटता को दिखाया तो एक बहुत पॉजिटिव संदेश भारत की ओर से गया है दुश्मन के लिए। इसके साथ ही आम व्यक्ति की क्या भूमिका होनी चाहिए, खासतौर पर जो अफवाहें चल रही हैं उस पर विशेष तौर पर ध्यान रखना चाहिए और हम कहीं बहुत ज़्यादा जोश में आकर कुछ गलत चीज़ें जो शेयर कर रहे हैं उस पर भी ध्यान रखें, या कुछ चीज़ें हमारे सामने आ रही हैं तो उनको एक बार ज़रूर परखना चाहिए। आज चर्चा करते हैं, इससे पहले हमने आपको ये रिपोर्ट दिखा दी है। उत्तराखंड में दो चीज़ें बहुत महत्वपूर्ण हैं, विपक्ष सत्ता पक्ष तमाम पार्टियों का एक साथ होना इस मौजूदा दौर में, और उत्तराखंड में चार धाम यात्रा पर्यटकों के लिए। उत्तराखंड यहाँ पर ये कहा गया है कि जिस तरीके से पर्यटक उत्तराखंड आ रहे हैं तो बड़ी संख्या हर साल दर साल बढ़ रही है। ऐसे में सुरक्षा और इस दौर में बहुत ज़्यादा, क्योंकि जब चार धाम यात्रा अपने चरम पर हो। सभी मेहमानों का बहुत स्वागत करते हैं। डॉक्टर सुनीता विद्यार्थी जी हमारे साथ हैं, भारतीय जनता पार्टी से स्टूडियो में हैं, बहुत स्वागत है आपका। हमारे साथ दीपक रावत जी उत्तराखंड क्रांति दल से हैं, रावत जी आपका बहुत स्वागत। वीरेंद्र शर्मा जी राजनीतिक विश्लेषक स्टूडियो मौजूद हैं, सर आपका बहुत स्वागत है। हमारे साथ मनोज रावत जी हैं, पूर्व विधायक हैं, कांग्रेस के वर्चुअल जुड़े हैं, रावत जी आपका बहुत स्वागत है। और हमारे साथ रिटायर्ड कैप्टन BS रावत जी हैं जो कि वर्चुअली जुड़े हुए हैं, सर आपका भी बहुत स्वागत है आज की इस चर्चा में। पहले भारतीय जनता पार्टी का एक पक्ष ले लेता हूँ। सुनीता जी, क्योंकि दो चीज़ें बहुत महत्वपूर्ण देखने को मिली हैं। एक तो एकजुटता पूरे देश में जो देखने को मिली है, विपक्ष भी कह रहा है कि हम पूरी तरीके से सरकार के फैसलों के साथ हैं, उनके साथ हैं। और अभी अच्छी बात यह है कि इस तरह की कोई बयानबाजी नहीं हो रही है इस दौर में जो एकजुटता चाहिए भी। दूसरा, उत्तराखंड के परिप्रेक्ष्य में, क्योंकि हाई लेवल बैठक भी खुद मुख्यमंत्री ने कल भी की, आज भी तमाम अधिकारियों के साथ की है, और हमारी जो सीमाएं हैं वहाँ पर जो सुरक्षा उसको और मजबूती की बात की जा रही है। सरकार की क्या कोशिशें हैं इस दौर में उत्तराखंड के अलर्ट को लेकर और जिस एकजुटता की बात हम कर रहे हैं? देखिए, बिल्कुल जिस दौर से भारत अभी जिस मुकाम पे है आज की डेट में, राष्ट्रवादी होना और सिद्ध करना बहुत ज़्यादा आवश्यक है। क्योंकि कई बार क्या होता है कि हम बहुत चीज़ों को हल्के में ले लेते हैं, लेकिन जैसे आपने अभी कहा कि सोशल मीडिया के माध्यम से ऐसी कोई सामग्री हम लोग शेयर ना कर लें, लाइक ना कर लें, या उसको उसके गो थ्रू ना हो जाए, जिससे जो है प्रॉब्लम्स हो जाएं। क्योंकि आजकल जो है सोशल मीडिया का उपयोग भी हो रहा है और दुरुपयोग भी हो रहा है, तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी ने जिस प्रकार से जो बैठक अभी हुई है, जिसमें प्रदेश के सभी महत्वपूर्ण स्थान प्रतिष्ठान, हमारे पूजा प्रतिष्ठान और तमाम जो हमारे एनर्जी सेक्टर से जुड़े बड़े जो प्रोजेक्ट्स हैं उनको लेकर सुरक्षा हमने बढ़ाई है। क्योंकि किसी भी समय पे कोई भी ऐसी कोई भी चीज़ जो है वो हो सकती है, होने की आशंका रहती है। लेकिन फिर भी मैं जिस प्रकार से हमारी भारतीय सेना का जो शौर्य और पराक्रम है, जो बॉर्डर पे आज आप देख रहे हैं कि किस प्रकार से हमारी सेना पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दे रही है, और जवाब ही नहीं दे रही, जिस प्रकार की जो एयर डिफेंस टेक्नोलॉजी का जो एक मैं कहूँगी कि जो ट्रेलर भारत ने दिखाया है वो काबिले तारीफ है। पूरा विश्व जो है आज भारत के साथ खड़ा है, और हमारी टेक्नोलॉजी का जो मेक इन इंडिया है, क्योंकि आप देखते हैं कि DRDO के माध्यम से जो स्वदेशी अपने जो वो प्रोडक्ट्स बनाते हैं और सेना के लिए, डिफेंस के लिए खासकर जो चीज़ें बनाई जाती हैं, आज उनका आप असर देख रहे हैं। तो ये बहुत ज़्यादा आवश्यक है कि इस वक्त जो है, चाहे किसी भी विचारधारा का कोई भी राजनीतिक दल हो, कोई भी प्रदेश में रहने वाले, देश में रहने वाले सभी भारतवासी हैं। भारतवासियों का जो इस वक्त जो मैं कहूंगी कि राष्ट्रवाद के लिए जिस प्रकार से हम देख भी रहे हैं कि सारे दल जो है वो एक हैं, और एक होना भी चाहिए, क्योंकि ये वो समय ही नहीं है जिसमें हम लोग जो है मतभेद रखें। तो यहाँ पर ये बहुत ज़्यादा आवश्यक है। जैसे आज आपने बात करी कि तमाम दल भी सपोर्ट में आ रहे हैं, आना भी चाहिए, लेकिन पिछला जो इतिहास रहा है मैं आपको बताना चाहती हूँ कि उससे थोड़ा सा हम लोगों को अवेयर रहना पड़ता है। क्योंकि कभी भी कोई स्वार्थवश जो है कई चीज़ें ऐसी बीच में कर देते हैं जिसका नुकसान देश को भुगतना पड़ता है। तो इस बार जो है इन्होंने अच्छी पहल की है, और पिछली सारी चीज़ों को मैं कहूँगी कि दरकिनार करके इन्होंने एक अच्छी पहल की है, उसका हम स्वागत करते हैं। और ऐसा ही देश के प्रति जज्बा होना चाहिए, और देश में जो देश को बचाने के लिए हमारे जो शूरवीर वहाँ पर तैनात हैं, या जो एयर डिफेंस के माध्यम से हमारी जो सेना शक्ति वहाँ पे अपना जो लड़कर अपने भारत को बचाने का कार्य कर रही है, बचाने के साथ में एक ऐसा मैसेज दे रही है कि हम है ना,
तो ये बहुत बड़ी बात है। आज हम सब, आप सभी लोग जो सुकून से हैं, ये लोग तो डे नाइट जो मैं कहूँ कि सो नहीं रहा है कोई भी, सबकी नजरें जो है वो 24 पहर जो है डिफेंस सेक्टर पर, न्यूज चैनल पर, सभी जगह बनी हुई है, क्योंकि हर व्यक्ति चाहता है कि पाकिस्तान ने जिस प्रकार से आतंकवाद को जो अड्डा बना रखा है उसका मुंह तोड़ जवाब दिया जाए। तो ये मैं कहूंगी कि सभी दलों का आना स्वागत योग्य है। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है आपने। मनोज रावत जी हमारे साथ हैं, पूर्व विधायक हैं कांग्रेस के। मनोज जी, इस वक्त सरकार की ओर से कोशिशें, सीमा पर बना हुआ तनाव और उत्तराखंड तक मैं समझना चाहूँगा कि कांग्रेस कैसे अपनी भागीदारी यहाँ पर सुनिश्चित कर रही है, क्योंकि आप लोगों ने आज तिरंगा रैली भी निकाली और हमारे जो वीर जवान हैं उनके मनोबल बढ़ाने के लिए इस रैली को निकाला गया है। तो देखिए, ये प्रश्न कांग्रेस या किसी दल का नहीं है। आप इसमें कांग्रेस का बिल्कुल ना प्रयोग कर रहे हैं। जैसे दो युद्ध पाकिस्तान को हराए हैं, और जो सबसे बड़ा देश दुनिया में, जो सबसे बड़ा किसी सेना ने आत्मसमर्पण किया 71 के युद्ध में, वो भारतीय सेना के सामने किया, पाकिस्तान की सेना ने। और दुनिया के इतिहास में कहीं भी एक देश के दो टुकड़े नहीं हुए। वो उदाहरण पाकिस्तान का है। पाकिस्तान से पश्चिमी और पूर्वी पाकिस्तान को अलग कर दिया गया और बांग्लादेश नाम के एक देश को जन्म दिया। और उस समय देखिए, राजनीतिक विचारधाराओं की बात न करिए, ये देश हमेशा एक था, एक है। देश सेना के साथ रहता। और उस समय अटल बिहारी वाजपेयी जी, जो पूर्व प्रधानमंत्री जी थे, वो विपक्ष के सांसद थे। उन्होंने तत्कालीन प्रधानमंत्री जी को अवतार बताया। देखिए, युद्ध सेना लड़ती है, लेकिन जज्बात उसके साथ देश के हर नागरिक का होता है। आज हर भारतवासी की बाहुएं फड़क रही हैं कि उसको काश उसे भी युद्ध में जाने का मौका मिलता। मैं ऐसे क्षेत्र से हूं जहां बहुत बड़ी संख्या में हर परिवार में भूतपूर्व सैनिक रहते हैं। मैं ऐसे सैनिकों को भी देख रहा हूं कि जो उम्र के अंतिम पड़ाव पर हैं, लेकिन वो ये इच्छा व्यक्त कर रहे हैं कि काश हमें भी युद्ध में जाने का मौका मिलता और हम युद्ध में शहीद होते। तो देखिए, ये जज्बा है। आप जो कह रहे हैं कि संयम बरतने की बात, संयम तो सबसे पहला मीडिया को बरतना चाहिए, ताकि भारत की सेना को ये स्टेटमेंट न देना पड़े कि आप लोग संयम में रहें। सबसे बड़ा देखिए, सोशल मीडिया ही नहीं, मैं मीडिया भी जोड़ रहा हूँ, जो भारतीय सेना को और गृह मंत्रालय को बाहर आकर के ये कहना पड़ रहा है कि भाई संयम में रहें, संयम में रहें, है ना, कि किस सीमा में आपको रहना है। तो मेरा ये कहना है, और ये इसको राजनीतिक बिल्कुल भी मुद्दा नहीं बनाना चाहिए। आज कौन देश का नागरिक नहीं चाहेगा कि हम लड़ें। और मैंने कहा है कि पाकिस्तान की सेना 65 और 71 के 2 वारों में बुरी तरह से मुंह की खाई है। एक देश के 2 हो गए हैं। हो सकता है इस समय भी एक देश के 2 हो जाएं, पाकिस्तान के 2 टुकड़े हो जाएं। तो हमको अपना सैनिकों का मनोबल बढ़ाना है। दूसरी जो यात्रा की बात है, देखिए, देश भर में यात्रियों को यह संकेत जाना चाहिए कि हमारे उत्तराखंड का हर बच्चा, लगभग हर परिवार का बच्चा, ये अग्निवीर से पहले हर परिवार का बच्चा फौज में जाता था। आज भी हमारे पास जो सर्विंग और रिटायर्ड सैनिक हैं बहुत ज्यादा हैं। कि सभी श्रद्धालुओं को ये संदेश देना चाहते हैं, उनसे ये निवेदन है हमारा कि बेफिक्र होकर के उत्तराखंड आए। उत्तराखंड बिल्कुल सुरक्षित है। यहाँ के बेटे न केवल सीमाओं की रक्षा करते हैं, बल्कि अपने आगंतुकों की, श्रद्धालुओं की, जो हमारे मेहमान हैं, उनके, हमने कहा, पहले भी कहा है कि उनके कदम हमारे देवभूमि में पड़ेंगे, तो उनके कदमों में हमारा माथा होगा और उनकी रक्षा के लिए हमारा हर बच्चा अपनी जान लगा देगा। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात आपने कही है सर। दीपक रावत जी हमारे साथ उत्तराखंड क्रांति दल से। रावत जी, जो चल रहा है इस वक्त मौजूदा वक्त में देश में, और हम सब लोग इस बात को देख भी रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ हमारी सेना का जो शौर्य और पराक्रम है वो हमें बता रहा है कि भारत बहुत मजबूत स्थिति में है, और इस वक्त ये जज्बा है जो बना हुआ है देश में। क्या कुछ कहना है आपका? रवि जी, भारतवर्ष में जितने राज्य हैं उसमें कुछ ही राज्य ऐसे हैं जहाँ पर सेना में
दो दो रेजिमेंट एक ही राज्य से हों। मेरे ख्याल से जम्मू कश्मीर एक है जहाँ पर मेरे ख्याल से डोगरा रेजिमेंट भी है और जम्मू कश्मीर राइफल्स भी है। और उसके बाद अगर मेरा ध्यान आता है, जहाँ तक मेरा ज्ञान है, तो उत्तराखंड है जहाँ पर गढ़वाल रेजिमेंट भी है, कुमाऊं रेजिमेंट भी है। जब जब देश में इस प्रकार की विपत्ति आई है, इस प्रकार का सामना इस देश को करना पड़ा है, तो सबसे बढ़ चढ़कर जोश के साथ यदि अगर किसी ने भागीदारी निभाई है तो वो ये प्रदेश उत्तराखंड रहा है। तमाम शहीदों के नाम, तमाम इस देश के काम आने वाले यहाँ के लोग हमेशा तत्पर से बिल्कुल अपने तन मन धन से हमारी दोनों रेजिमेंट जो हैं उसकी अब उस शौर्य गाथाओं से भरी पड़ी है। और निश्चित रूप से इस प्रदेश में ये सबसे अच्छी बात है कि कहीं ना कहीं पर सबसे ज्यादा यदि सैनिक बहुल्य क्षेत्र यहाँ पर जो रिटायर होते हैं सबसे ज्यादा भागीदारी करते हैं। जब जब ऐसा मौका मिलता है देश के प्रति अपना समर्पण भाव दिखाने के लिए, आहुतियां देने के लिए, तो ये प्रदेश हमेशा आगे रहा है। और निश्चित रूप से इस जो आप ये आपत्ति आई है इस देश में, जिस प्रकार से पाकिस्तान ने हमारे ऊपर अटैक करा हुआ है, जिस प्रकार से हमारे जो पहलगाम में हमारे जो तीर्थयात्री थे, पहलगाम में जो हमारे पर्यटक थे, उनके ऊपर जिस प्रकार से उन्होंने जिस प्रकार से निःशंक रूप से उनकी हत्या करी, जिस धार्मिक रूप वो देना चाहता था, जिस प्रकार से वो धार्मिक विभाजन हमारे भारतवर्ष में करना चाहता था, ये मजबूती दिखाता है कि वैचारिक रूप से भले हम लोग अलग अलग हों, लेकिन जब देश के ऊपर आपत्ति आती है, देश की बात आती है, तो हम अपने सारे मतभेद भूल जाते हैं और हमें सिर्फ एक चीज याद रहती है कि हमें इस देश के प्रति लड़ना है, इस देश के प्रति जीना है। और वही बात इस बार दिखी है रवि जी। तमाम भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में ये देश चल रहा है और तमाम जितने भी सुर में एक बात बोल रहे हैं कि हम सरकार के साथ हैं। हम किस सरकार जो निर्णय लेती है विपक्ष उसका साथ दे रहा है, विपक्ष उसके साथ है। सरकार कोई भी निर्णय लेती है, किसी भी स्वरूप में लेती है, देश सर्वप्रथम है। हम लोग अपने राजनीतिक मतभेद जो हैं वो बहुत पीछे छोड़ चुके हैं। जब देश के ऊपर आपत्ति की बात आएगी या किसी भी समस्या की बात आएगी तो हमारी विचारधारा सिर्फ देश के प्रति है। जब देश रहेगा तो ही राजनीतिक दल रहेंगे, तो ही राजनीतिक विचार रहेगा। इसीलिए उत्तराखंड क्रांति दल भी कहता है कि लगातार अगर किसी भी स्वरूप में अगर योगदान की बात अगर इस प्रदेश को पड़ती है तो यहाँ के लोग, उत्तराखंड क्रांति दल, सब तमाम जितने भी विपक्षी दल हैं वो पूरा जान लगाने के लिए तैयार है। और इस हमें ये एकजुटता इस पूरे विश्व को दिखानी पड़ेगी कि तमाम, चाहे ये कितनी कूटनीति कर लें, कितने षड्यंत्र कर लें, हमारी इस देश की एकता को वो तोड़ने में कभी भी सफल नहीं होंगे। बिल्कुल। वीरेंद्र शर्मा जी, भारत ने एक बार फिर से अपनी एकजुटता दिखा दी। ऐसा पहला मौका नहीं है जब भी के माहौल बने देश में, तो एकजुटता रही है। उत्तराखंड के भी लिहाज में अगर बात करें तो यहाँ पर भी हाई लेवल बैठकें हो रही हैं। सीमा पर जो हमारी सुरक्षा है उसको और मजबूत किया जा रहा है, सरकार भी पूरी कोशिश कर रही है। मौजूदा हालात क्या कुछ कहते हैं? देखिए रवि जी, सबसे पहले तो हमारे सैनिकों को नमन, जो आज हमारे लिए सीमाओं पर डटे हुए हैं और जो हमें यहाँ हम आज बैठ के यहाँ पे आराम से जो डिबेट कर रहे हैं, ये सब उनकी बदौलत हो पा रहा है, क्योंकि वो हमारी रक्षा के लिए अपनी जान हथेली पे लेकर सीमा पे खड़े हैं। तो देखिए, राजनीतिक पार्टियां हमारे देश में अनेकों हैं, परंतु सबकी विचारधाराएं देश को आगे ले जाने के लिए भिन्न भी है। ये वक्त जो है, ये वक्त बहुत सेंसिटिव है। हर राजनीतिक दल का हर एक नेता ये बहुत अच्छे से जानता है कि हमारा सर्वोपरि धर्म पहला देश है। देश हित में हमें जो कुछ भी करना है देश के लिए करना है। अगर राजनीति करनी है वो भी देश के लिए करनी है जी। आज अगर विपक्ष में है, कल वही अगर सत्ता पक्ष में होंगे, उनके सामने भी अगर ये विपत्ति खड़ी होती तो वो भी यही एक्सपेक्ट करते पूरे देश से। तो देश की जनता का मूड है, देश चाहता है कि आतंकवाद को हमने पिछले 30-40 सालों से जो हम झेल रहे हैं उसका पूरी तरह से खात्मा इस वक्त होना बहुत ज़रूरी है, जिसके लिए भारत लड़ रहा है। भारत नहीं चाहता कि हम
पाकिस्तान के साथ बेबजाय युद्ध लड़े, परंतु हमारा जो मकसद है, हमारा मकसद साफ और क्लियर है कि हम आतंकवाद की जड़ को मिटा कर रहेंगे। हमें उसके लिए किसी भी हद तक जाना पड़ेगा, चाहे पाकिस्तान की देश की सेना से भी लड़ना पड़ेगा। ये पाकिस्तान की रिएक्शंस के ऊपर डिपेंड करता है कि पाकिस्तान हमारे खिलाफ क्या कार्रवाई करने की कोशिश करता है। जैसा कि बीते रात आपने देखा भी, पाकिस्तान ने हिमाकत की है 2 रातों में, उसका मुंह तोड़ जवाब भी मिला है। और भारत कार्रवाई बंद नहीं करेगा, ऑपरेशन सिंदूर को जारी रखेगा। ये हमारे टॉप लीडरशिप रोजाना दोहरा रही है, चाहे वो प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब हो, चाहे हमारे गृह मंत्री हो, चाहे हमारे रक्षा मंत्री हो, सभी रोज हमारे को ये ब्रीफिंग दे रहे हैं कि हम जो ऑपरेशन सिंदूर चलाया है उसको हम बंद नहीं करेंगे, देश हित में उसे जारी रखेंगे, आतंकवाद को जड़ से मिटाएंगे। दुनिया चाहे एक तरफ हो जाए, भारत इस मुसीबत का सामना अकेले करने में भी पूरी तरह से सक्षम है। और हमारी राजनीतिक पार्टियां, हम सब एक है, हम सब हिंदुस्तानी हैं, हम सब भारतीय हैं। हम आज ये नहीं कह सकते कि हम हिंदू है, मुसलमान है, सिख है, ईसाई है। हम सब हिंदुस्तानी हैं, हम सब ने यहाँ रहना है। हम तभी सुरक्षित है जब हम सब एक होंगे, हमारी विचारधारा एक होगी देश के प्रति। अभी हमें ना तो राजनीतिक मतभेद की बात यहाँ पे करनी चाहिए, बिल्कुल, और ना ही इस तरीके की मीडिया को कोई बात करनी चाहिए। जैसे कि हमारे वरिष्ठ नेताजी मनहा कि खासकर विशेषकर हमारी जो मीडिया है, मीडिया को बड़ा सोच समझ के कोई भी बुलेटिन हो उसको देना चाहिए और समझ के देना चाहिए, और बिना बात के किसी भी चीज़ के ऊपर पैनिक नहीं बनाना चाहिए, ताकि जनता में अफरा तफरी ना मचे, भय डर ना मचे। आप लोगों को भी बड़ा समझदारी से इस वक्त अपना रोल प्ले करना है देश के लिए। बिल्कुल, बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। और मैं इस बात को पूरी तरीके से मानता हूँ जो आपने कहा, क्योंकि इस वक्त लोगों के लिए एक बहुत सबसे जो जरिया है देखने का कि क्या हो रहा है वो मीडिया चैनल्स हैं, और उस पर जो चल रहा है लोग उस पर विश्वास करते हैं, सही मानते हैं, उसको सही मानते हैं। और कई लोग ऐसे हैं जो यहाँ पर मीडिया चैनल्स को देख रहे हैं तो उन लोगों के परिवार के लोग भी सरहदों पर हैं, तो वो किस तरीके से ज्यादा वो भयभीत ना हो, किस तरीके पैनिक ना मचे, वो बहुत महत्वपूर्ण। हाँ, यस, बहुत जरूरी है। हमारे साथ BS राव कैप्टन है। राव जी, आपकी बात इस पर बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है, लेकिन मैं जानना चाहता हूं कि हमेशा ही पाकिस्तान ने ऐसी नापाक हरकतें की और भारत ने उसका मुंहतोड़ जवाब दिया, लेकिन क्या वो वक्त आ गया है कि जवाब देते रहेंगे? कब तक देते रहेंगे, या फिर अब आखिरी जवाब दे दिया जाए? देखो रवि जी, हमारे देश की जो सेना है, पूरे वर्ल्ड में जाने मानी सेना है, उनका एक अच्छा रुतबा है। हमारी सेना जो है शांति सेना, UN के शांति सेना के साथ भी काम करती है जी, विश्व में शांति स्थापित करने के लिए। हाँ। उसमें भी पूरा योगदान देती है। लेकिन जब अपने देश के ऊपर, आन बान शान के ऊपर कुछ बात आती है तो वे रौद्र रूप भी दिखा देती है। जैसा कि आप सबको पता है, जी जी, 22 तारीख को पहलगाम में निर्दोष टूरिस्टों को धर्म पोष के मारा गया और एक चैलेंज दिया गया कि जाके बता देना। तो उस चैलेंज को हमारी सरकार ने, हमारी सेना ने स्वीकार किया और उनको मुंह तोड़ जवाब दिया। और जैसे कि हमारे बहनों को विधवा किया गया उनके सामने, उसी रूप में हमारे देश की सेना ने दिखा दिया कि हमारे देश की जो वीर नारियां हैं जी, वो बिल्कुल खाली असमर्थ नहीं है। इसीलिए हमारे देश के सेना ने 2 लेडी ऑफिसर को फ्रंट में रखा और उन्हीं के द्वारा पूरी रिपोर्टिंग कराई गई, उन्हीं के द्वारा पूरा उनको जवाब दिया गया। जी जी जी, बिल्कुल। तो हमारे तो अभी तक जो हमेशा, जैसा आपने कहा कि हर बार वो छोटे जो भी घटनाएं करते रहते, तो इस बार जो चैलेंज है, उस चैलेंज का मुंहतोड़ जवाब दिया गया है। हमारे देश की जो डिफेंसिव जो है वो भी बहुत तगड़ा है। उन्होंने जितने अटैक किए वो हमने सारे उनके ड्रोन्स वगैरह सारे विफल किए, और हमारे जितने अटैक हुए सारे उनके जो हिट करके आए।
ये हमारे देश का पराक्रम को उनको पता लगता है कि हमारे देश की जो सेना है वो कितनी मजबूत, वो कितना सटीक काम करती है। और इस बार तो अब जैसे पता लगेगा, अगर वो मानते हैं तो ठीक, नहीं तो इस बार तो, लेकिन इतना तो जरूर है कि आतंकवाद का सफाया इस बार काफी हद तक किया जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल ठीक कहा सर आपने। मैं उत्तराखंड से जुड़ा हुआ सवाल आपसे जानना चाह रहा हूं, क्योंकि अभी गृह मंत्रालय की ओर से तमाम उन राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक हुई जिन राज्यों पर सीमाएं लगती हैं, सीमावर्ती क्षेत्र हैं। दूसरा चारधाम यात्रा भी है। सरकार पूरी तरीके से अलर्ट है, हाई लेवल बैठकें हो रही हैं। हम लोगों की क्या महत्वपूर्ण भूमिका यहाँ पर बन जाती है, और साथ ही साथ सरकार की भी, खासतौर पर उत्तराखंड में? नहीं, जैसे कि हमारा जो राज्य है वो भी एक सीमावर्ती राज्य है, लेकिन वो चाइना बॉर्डर से मिलता है। तो वैसे इस तरफ भी हमारी सेना थोड़ी सतर्क है जी, लेकिन अभी तक तो जैसे मीडिया के उनसे आ रहा है कि चाइना तो अभी फिलहाल फुल फ्रंट में उनके साथ नहीं है। तो और बाकी जो हमारे इस एरिया में जो हमारी जो फौज है वो पूरी तरह से सक्षम है अपने देश की सीमाओं की रक्षा के लिए और हर समय तैयार है। तो मैं पूरे देशवासियों से कहना चाहूँगा कि ये देवभूमि है, पर्यटक स्थल है, और जो जैसा कि चारधाम यात्रा चल रहा है, बिल्कुल निष्फिक्र होके आइए हमारे चारधाम यात्रा के लिए, यात्रा करिए। हमारे देश की सेनाएं अपने सीमाओं की रक्षा के लिए हर समय तत्पर है, और हमारे तीर्थ यात्रियों को किसी भी तरह के डरने की कोई जरूरत नहीं है। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात आपने कही है सर। वीरेंद्र शर्मा जी, आपके पास एक बार फिर से आ रहा हूँ। चारधाम यात्रा में ये भी कहा जा रहा तरीके से तनावपूर्ण माहौल बना। हमारी सेना अपने पराक्रम शौर्य के जरिए मुंह तोड़ जवाब दे रही है जिसको, जो हमारे सामने है, लेकिन लोगों के अंदर कोई ऐसी बात आ रही हो कि चारधाम यात्रा में हम लोग अलर्ट पर हैं, लेकिन ये समझना कितना बहुत ज़रूरी हो जाता है कि आप आइए चारधाम यात्रा में, यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं। देखिए, मुझे नहीं लगता कि यात्रा पे इसका कुछ असर पड़ने वाला है। क्योंकि हमारा डिस्टेंस बॉर्डर से काफ़ी दूर है। यहाँ तक पहुँचने के लिए पहले हमारे वीर जवानों से लड़ना पड़ेगा। हमारे से पहले पंजाब आता है, जम्मू कश्मीर आता है, हमले वो वहाँ पे भी सफल नहीं हो पा रहे उनके। वहाँ पे उनके जितने भी वो ड्रोन से, मिसाइलों से हम पे अटैक करने की कल 2 दिन बीते रातों से कोशिश कर रहे थे, उन सबको ही हमारे एयर डिफेंसिव सिस्टम ने ऊपर ही डिफ्यूज कर दिया है। तो वो जमीन पे तो हमारे यहाँ कोई भी असर देखने को नहीं मिल रहा है। तो उत्तराखंड, देखिए, इस बात से ज़रूर हम वो रखते हैं कि सहमति हमारे देहरादून में खास करके हमारे देश के जो मुख्य मुख्य संस्थान हैं उन सब के हेडक्वार्टर्स है। चाहे वो मिलिट्री का ही देख लीजिए, IMA, वो भी हमारे देहरादून में है। हमारे FRI से लेकर के हमारे पास DRDO है। हमारे सभी मुख्यालय जो है, सभी संस्थानों के मुख्यालय देहरादून में आते हैं। हाँ, उनका हो सकता है कि इसके ऊपर टारगेट उन्होंने बनाया हो, पर इतनी ना तो इतनी हाई रेंज की मिसाइलें उनके पास सक्षम हैं कि वो यहाँ तक हमारे ऊपर वो अटैक कर सकते हैं। और हमारी जो वायु रक्षा प्रणाली है, यहाँ तक तो मुझे नहीं लगता कि कोई भी तरीके की हिमाकत पाकिस्तान कर सकता है कि हमारे देहरादून में कुछ ब्लास्टिंग कर सके। नहीं, ऐसा इम्पॉसिबल है। और रही बात चारधाम यात्रा की, चारधाम यात्रा तो और भी दूर है। यहाँ पहुँचना पाकिस्तानियों के लिए ये किसी सपने से कम नहीं है। बिल्कुल। तो ये तो आप भूल जाइए। हमारे देश के सभी श्रद्धालुओं को निश्चिंत होके हमारे प्रदेश में चारधाम यात्रा अपने प्रॉपर मैनर में करनी चाहिए, डिसिप्लिन मैनर में करनी चाहिए। हमारी सरकार, हमारी इंटरनल सिक्योरिटी काफ़ी मजबूत है। हमारे हर एक सेक्टर में हर तरीके का जो व्यवस्थाएं हैं वो पूरी तरह से प्रॉपर है। सरकारें अपने अपने लेवल पे, हर स्टेट की गवर्नमेंट अपने अपने लेवल पे इंटरनल सिक्योरिटी को लेके काफी ज्यादा अलर्ट है। आपने ठीक है, और यही मैसेज इस वक्त चारधाम यात्रा में आने वाले लोगों को जानना चाहिए, जिससे कि आपने बताया भी उनको कि आप
बिल्कुल में यहाँ पर आ सकते हैं। हमारी चर्चा क्वेश्चन आवर में जारी है, यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं। ब्रेक के बाद क्वेश्चन आवर में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। अपने मेहमानों के पास चलेंगे, एक बार फिर से चर्चा को जारी रखते हैं। बात इस वक्त पूरे देश के सामने एक है कि हमारे देश की तरफ जिसने भी आंख उठा के देखी पाकिस्तान ने, हमने उसको मुंहतोड़ जवाब दिया है और यही भारत की सेना कर भी रही है। हमारे देश में चाहे अटल बिहारी वाजपेयी हों या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हों, उन दोनों की कोशिशें रही हैं, पाकिस्तान के साथ कोशिशें रही कि जो तनाव है ये ठीक हो जाए, क्योंकि अब वो वक्त नहीं था। लेकिन पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज नहीं आया, हमारे पर्यटकों पर गोली चलाई और उसके बाद अब खुलकर हमारी सेना और हमारे बहुत सारे इलाकों को टारगेट कर। लेकिन बात यह है कि उनका तमाम जो उनकी जो कोशिशें हैं वो नाकाम साबित हो रही हैं, ये हम सब के सामने। डॉक्टर सुनीता जी, इस वक्त केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। एक बेहतर रणनीति देखने को मिली कि जहां पूरा देश मॉक ड्रिल के बाद जो हम कर रहे थे कि 4 बजे कहीं 3 बजे का वक्त था, मॉक ड्रिल होगी और उस मॉक ड्रिल की तैयारियां चल रही थी। उस मॉक ड्रिल की पहली रात में फायर हो जाती हैं और बता दिया जाता है कि अगर हमारी तरफ देखोगे तो मुंह तोड़ जवाब मिलेगा। उसी रणनीति के साथ इस वक्त सरकार आगे चल रही है। विपक्ष के नेताओं के साथ भी बातचीत हुई, उनका भी साथ है। ऐसे में क्या कोशिशें हम पूरी तरीके से हैं देशवासियों की, सरकार की भी, कि आम लोगों का भी सहयोग रहे और हमारी सेना तो अपना काम कर ही रही है। जी बिल्कुल रवि जी, देखिए जो मॉक ड्रिल की बात है, एक मेंटली प्रिपरेशन होता है जिसके लिए हम सभी को तैयार होना होता है। लेकिन केंद्र सरकार जो है, जिस तरीके की जो रणनीति उन्होंने अपनाई, साथ की बात मैं करूं तो वो बहुत, क्योंकि आपने देखा है कि पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे भारत से भी गूंजे हैं। और अब अगर ये कहेंगे कि ये राजनीति वाला विषय नहीं है, बेशक है, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो हम लोगों को चीज़ कोई खाने को आती है वो आती है कि देशद्रोहियों से कैसे निपटा जाए, देश के गद्दारों से कैसे निपटा जाए। तो यहाँ पे अब ये ना कांग्रेस पार्टी कहे या अन्य दल कहे कि यहाँ पे आज के दिन ये राजनीति नहीं होनी चाहिए। देखिए, जब आप अच्छा कार्य करेंगे, मैं पटेल जी की बात करूं, पटेल जी कांग्रेस के नेता थे, लेकिन आज उनका कद आप गुजरात में जब देख रहे हैं कि 182 फीट की जो ऊंचाई उनकी मूर्ति की है, तो वो भारतीय जनता पार्टी ने बनाई है, वो सम्मान भारतीय जनता पार्टी ने दिया है। तो यहाँ पे जैसे इन्होंने कहा अभी रावत जी ने कि जब पाकिस्तान को तोड़ा और बांग्लादेश 71 में बना और जो है पाकिस्तानियों ने हमारे सेना के सामने घुटने टेके, समझौते हुए, हमें ये भी पढ़ लेना चाहिए। लेकिन भारत, जो आज का भारत है, जो नरेंद्र भाई मोदी जी का मार्गदर्शन में जो भारत है, वो ना तो कोई समझौता करेगा और ना ही किसी प्रकार की कोई डील को जो है वो स्वीकार करेगा, क्योंकि आतंकवाद को खत्म करने की बात है। आज आप देखिए, पूरा विश्व जो है आतंकवाद से जूझ रहा है। हर जगह आप देखिए अलग अलग नाम से जो है ये प्रख्यात है। तो यहाँ पे इनका सफाया करना बहुत ज़्यादा आवश्यक है। और जैसे रावत जी ने कहा कि इंदिरा गांधी जी को उस टाइम पे जो है अटल जी ने नहीं कहा था, मैं थोड़ा सा करेक्ट कर देती हूँ, किसी शुभ चिंतक ने उनको दुर्गा जी का नाम दिया था, और बेशक देना चाहिए। हमारे भारतवर्ष की ये परंपरा रही है कि नारियों को देवी बोलकर ही संबोधित किया जाता है। लेकिन आज का भारत और जो हमारी भारतीय सेना है, वो श्री कृष्णा के मार्गदर्शन में ना तो उनका सुदर्शन चक्र रुकेगा और ना ही उनका रथ रुकेगा। तो ये बात जो है, दार लोग हैं जो अभी बिलों में छिपे बैठे हैं, मैं आप रवि जी, मैं आप सभी हम लोग यहीं पे होंगे कुछ समय बाद, आप देख लीजिएगा, क्योंकि हमने वो दंश झेला है। हमें बुरा लगता है, और इतना बुरा लगता है क्योंकि मैं खुद सैनिक परिवार से हूँ। 71 की लड़ाई मेरे फादर और मेरे दादा ने इकट्ठी लड़ी है। हमें दुख होता है जब हमसे, हमारी सेना से ये पूछा जाता है कि पुलवामा में तो कुछ हुआ ही नहीं, कौवा नहीं मरा वहां पे, हमारे उड़ी हमले में कौवा तक नहीं मरा। आज आप देख रहे हैं कि टर्की से मंगाए हुए ड्रोन कैसे पके हुए आम की तरह गिर रहे हैं। आज सबूत दे रहे हैं हम, हमें क्यों चलाना पड़ रहा है कि सबूत ये है, सबूत वो है, क्योंकि हम कहीं ना कहीं अपनों द्वारा ऐसे जख्मों से हम लोगों को छेदा गया है जो भरने लायक नहीं है, वो भरे ही नहीं जाते हैं। तो हमें ये बहुत, हमारी अपील है पूरे भारतवर्ष में सभी लोगों से कि देखिए, जब इस तरीके की आपातकालीन स्थिति होती है तो उस वक्त हमको, हमारे पिताजी जब रिटायर होके भी घर आ गए रवि जी, कहीं सब्जी लेने बाजार भी जाते थे तो हमारे मन में वही, तो ये उन परिवारों से पूछें। और उत्तराखंड में तो मैं कहूँ हर परिवार सैनिक देने वाला परिवार है और सैनिक धाम से इसको जाना जाता है। और मैं तो कहूँ कि हमारा सबका बहुत बड़ा रोल है। अगर हम उस बॉर्डर पे नहीं है
तो आज हम जो यहाँ शांति से बैठे हैं, जो चर्चा कर पा रहे हैं, जो सुकून से अपने घर में सोते हैं और रात को वो हमारे फाइटर जो हैं वहाँ पे जंग लड़ते हैं, उनके परिवारों के लिए, उनके लिए दुआएं करें। राष्ट्र एक ही है, राष्ट्र कभी टूटा नहीं। ये छोटी मोटी यात्राएं, प्रोपेगेंडो से राष्ट्र एक नहीं होगा कि केरला से कश्मीर पहुंच गए पैदल या टैंकर्स में तो फिर हम लोग जो है एक कर गए। राष्ट्र कभी नहीं टूटा। राष्ट्र तभी टूटता है जब गद्दार जो है कोशिश करते हैं, वरना हमारे सैनिकों में इतनी हिम्मत है कि मैं सीडीएस रावत जी की भी बात करूं, उन्होंने भी एक बहुत अच्छी बात कही थी कि एक ढाई फ्रंट जो है उससे लड़ना बहुत आवश्यक है। तो ये बहुत ज्यादा आवश्यक है कि आज सोशल मीडिया का जो हम लोगों को उपयोग करना चाहिए उस दृष्टि में ही जाना चाहिए, और हम लोगों को सही भी चीजें जो हैं बहुत ही जांच परख के, क्योंकि अब युद्ध शुरू हो गया है। और जब जब भारतवर्ष की परंपरा को जो है कोई ललकारता है, यहाँ की मैं कहूंगी कि नारी के स्वाभिमान को ललकारता है, तो इतिहास में देखिए जाके कि कैसे जो है हमारी गांडीव की जो प्रत्यंचा चढ़ जाती है और क्रुद्ध भीम की जो भौएं हैं वो फड़क जाती हैं। तो उस टाइम श्री कृष्णा जी यही कहते हैं, उत्तिष्ठ युद्धस्व भारतः। तो कुछ चीजें ऐसी हैं जिनको जड़ों से उखाड़ के फेंकने की आवश्यकता है, और आतंकवाद जो है आज पूरे विश्व की नजरें हमारे ऊपर है कि इसको जड़ से उखाड़िए, इनके अड्डों को खत्म करिए, ताकि पूरा विश्व शांति की ओर जाए और इन आतंकवादियों से सबको निजात मिले। आज आप बताइए, पाकिस्तान में उन आतंकवादियों के जो अंत्येष्टि हो रही है वहां पे सेना सैल्यूट कर रही है। कितना बड़ा प्रश्न है ये। और जो यहाँ बैठे हुए भारत में जो उनके जज्बात उनके जो है वो खौल जाते हैं, वो बताएं मुझे कि आतंकवादियों के लिए कौन सी सैल्यूट करने वाली सेना होती है। सेना सरकार का क्या मतलब है? आतंकवादियों के लिए तो आपको अपने झंडे का उसमें लपेटा जा रहा है। तो आप देखिए कि इनके अंदर कितना जहर है, और इनको सपोर्ट करने वाले जो सपोले हैं उनका भी समय आने वाला है। इसलिए भारत में ना तो कभी भारत टूटा था, ना कभी टूटेगा, और ना हम टूटने देंगे। ये हमारी सेना ने सिद्ध किया है और आगे भी करती रहेगी। बिल्कुल। मनोज रावत जी, आपके पास आ रहा हूं। इस वक्त हम सब लोगों की क्या महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां बन जाती हैं जो माहौल देश के भीतर है, और हमारी सेना तो उसका माकूल जवाब दे रही है? पहले मैं भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता को मैं विनम्रता पूर्वक ये कहना चाहूंगा कि जो उन्होंने मेरी एक बात को पर आपत्ति दर्ज की है कि अटल बिहारी वाजपेयी जी ने नहीं कहा। देखिए, लोकसभा में की कार्रवाई में दर्ज है जी। मेरा उनसे आग्रह है कि लोकसभा की कार्रवाई देखें, और अगर आप मुझे उनका नंबर भेजें, मैं उनको लोकसभा की कार्रवाई भी मैं भेज दूंगा। मैं पूर्व विधायक हूँ जी। मैं कोई यहाँ पर राजनीति करने नहीं आया हूँ जी, या चुनावी भाषण देने नहीं आया हूँ जी, ठीक है ना। तो मेरा आग्रह है उनसे कि उनको अगर आपत्ति है तो मैं आपके चैनल के माध्यम से कल मैं पूरे पार्लियामेंट के भी डिटेल मंगा करके उनको भेज दूंगा। ये तो अटल जी लोकसभा में विपक्ष के नेता थे 71 में, और उन्होंने ये विपक्ष के नेता के रूप में लोकसभा में कहा, और वो क्या ही ऐसा था। देखिए, बातें करना बहुत बड़ी, किसी को भी बहुत मुश्किल नहीं होता है, लेकिन एक देश के दो टुकड़े करना दुनिया के इतिहास में ऐसी घटनाएं बहुत कम हुई हैं एक युद्ध के माध्यम से जी। तो पहले तो मैं इसको ठीक करना चाहूंगा। दूसरा, आपने कहा कि देखिए, राजनीति करना और न करना कोई प्रश्न ही नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। ये देश देखिए, 47 में इस देश को सबने बचाया, हर तबके के लोगों ने बचाया, और सब लोग, और संपोले हर तबके में, जो जासूस पकड़े जा रहे हैं और देशद्रोही जो पकड़े जा रहे हैं, वो हर जाति, हर संप्रदाय और हर धर्म के जी। इस देश को ब्रिगेडियर उस्मान ने भी बचाया है, अब्दुल हमीद ने भी प्राणों का बलिदान दिया, सर्वोच्च बलिदान जिसको कहते हैं प्राणों का, और अरुण क्षेत्रपाल ने भी दिया। देखिए, इस समय चाहे अनचाहे, जाने अनजाने, यदि हम कोई राजनीतिक चर्चा या राजनीति को बीच में लाते हैं तो वो क्षम्य नहीं। मेरा यही कहना है, हाँ। वो क्षम्य नहीं है। देखिए, राजनीति के लिए इसके बाद जब युद्ध खत्म होगा, अगर ये अभी तो युद्ध को डिक्लेयर नहीं किया गया है जी जी लेकिन जब उसके बाद जो कमियां हैं उसको झेलना भी सरकार को पड़ता है जी जी। सेना पर कोई प्रश्न चिन्ह नहीं उठाता है। हाँ। देखिए, निर्णय सरकार के होते हैं,
और सरकार एक बार निर्णय ले लेती है तो सेना आगे बढ़ करके लड़ती है और पूरा देश उनके साथ होता है। जी ये देश की ये भावना होनी चाहिए और होनी है। और मेरा ये कहना है, एक तरफ युद्ध हो रहा है, दूसरी तरफ हमारे चार धाम यात्रा भी है। हम सब की कोशिश है, देखिए चार धाम यात्रा पर हम सबका जीवन जुड़ा हुआ हो। भगवान बद्रीनाथ, केदारनाथ जी, यमुनोत्री जी और गंगोत्री जी न केवल उत्तराखंड के लोगों को पालती हैं, बल्कि यहाँ से लेकर के दिल्ली तक के जहाँ तक की भी यात्रा आती है उन लोगों को भी उनकी भी पालनहार है। तो बिल्कुल। मेरा ये कहना है कि हमको ये भी संदेश देना है कि हमारी चार धाम यात्रा सुरक्षित है और उत्तराखंड के लोग अगर कहीं पर भी कोई स्थिति है, सब लोग उनके साथ यात्रा करने वाले श्रद्धालुओं के साथ खड़े हैं। और हम सदियों से यात्रियों की सुरक्षा की गारंटी लेते हैं। हमारे यहाँ सिस्टम बना हुआ है जी जो हमारे तीर्थ पुरोहित सिस्टम है, वो सिस्टम ही यही है कि जो भी यात्री आता था उसको सुरक्षित देवप्रयाग से यात्रा करने के लिए चारों धाम ले जाना और वापस लाना ऋषिकेश से ले जाना और लाना। तो देखिए ऐसा सुरक्षा का जो पैटर्न जो मतलब पीढ़ियों से सैकड़ों सालों से दस्तावेजों में दर्ज है कि तीर्थ पुरोहित ले जाएंगे और वापस लाएंगे, तो उनके ही इन उत्तराखंडियों के दम पर, देखिए इन उत्तराखंडियों के भरोसे पर तीर्थ यात्री ऐसे दुर्गम हिमालय में तब आते थे जब कोई सुविधा नहीं। आज तो सुविधाएं हैं। तो मेरा सारे आपके चैनल के माध्यम से सारे देशवासियों से आग्रह है कि जो भी यात्रा पर आना चाहते हैं, ये इलाका बिल्कुल सुरक्षित है, युद्ध के लिहाज से भी ये सुरक्षित है। वो लोग और उत्तराखंड की देवभूमि की ये परंपरा है कि वो अपने जो भी उनके मेहमान होते हैं, श्रद्धालु होते हैं, पीढ़ियों से उनकी सेवा करते आए और पहले अपनी जान की बाजी लगाते हैं, अपने जान को कुर्बान करते हैं, तब किसी आगंतुक पर पूरी ठीक है सर आफत आने देते हैं। यही मेरा संदेश है। बिल्कुल ठीक कहा आपने, और यही संदेश और यही हकीकत भी है। और जो इस वक्त श्रद्धालुओं के मन में अगर कोई भी इस तरीके का विचार है तो उसे हटा देना चाहिए और उत्तराखंड वो अपनी चार धाम यात्रा को जो भी उन्होंने अपना प्लान बनाया वो उस पर आए। मैं BS रावत जी के पास जाऊंगा, लेकिन उससे पहले दीपक रावत जी का इस पर वक्तव्य ले लेते हैं। रावत जी देखिए रवि जी, जब भारतीय जनता पार्टी कश्मीर से, जम्मू कश्मीर से 370 हटा रही थी और उसका जवाब जब हमारे गृह मंत्री जी सदन में दे रहे थे लोकसभा में, तो मुझे उनके एक शब्द याद आ रहे हैं। तो किसी प्रश्न में उन्होंने बहुत उत्तेजित होकर पूरे उत्साह के साथ एक बात बोली थी कि POK जो जो पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर, ये कल भी हमारा था, आज भी हमारा है और कल भी हमारा होगा और हम इसे लेके रहेंगे। मुझे लगता है कि जिस प्रकार की राजनीतिक परिस्थितियां आज बनी हुई हैं, जिस प्रकार का माहौल आज भारत के प्रति पूरे विश्व में बना हुआ है, इससे अच्छा मौका मुझे लगता है ना कभी पहले मिला था और ना भविष्य में कभी मिलेगा। बहुत ही अच्छा मौका है पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर को, अधिकृत कश्मीर को अपनी तरफ लाने का, वहां पर उसको अपने अधिकार क्षेत्र में लाने का। और मुझे पूर्ण विश्वास है कि मोदी जी जिस तरीके से उनके कदम रहे हैं, जिस तरीके से उनके निर्णय रहे हैं और जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी हमेशा अपने राजनीतिक व्यक्तित्व में बोलती रहती है कि एक दिन जो POK है उसे हम लेके रहेंगे, आज काल परिस्थिति ने वो इस परिस्थितियां उत्पन्न कर दी हैं। मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी इस निर्णय को लेने में कहीं भी पीछे नहीं हटेगी और बहुत जल्द आगामी कुछ ही दिनों में शायद मोदी जी की पाक ऑक्युपाइड कश्मीर अब हमारा होके रहेगा। और हमें पूर्ण विश्वास है, पूर्ण समर्थन है कि भारतीय जनता पार्टी हो या हमारे जो मोदी जी हो, कोई भी अगर इस पर निर्णय लेता है, पूरा विपक्ष उनके साथ है। और मुझे पूर्ण विश्वास है कि इस बार पाकिस्तान का जो अधिकृत क्षेत्र है, जो 1947-48 में चले गया था, भारतीय जनता पार्टी उसे देश में वापस लाने वाली है और हम उनका पूरा समर्थन करें। ठीक है, मैं आता हूं शर्मा जी आपके पास, पहले BS रावत जी के पास जा रहा हूं। सर, हमारी सेना पहले के मुकाबले बहुत हाईटेक हो चुकी है और इसे मैं आपके माध्यम से समझाना चाहता हूं दर्शकों को। और दूसरा, क्या POK को लेने का वक्त आ गया है? पक्का, इसमें कोई दो राय नहीं है कि हमारी जो अभी सेना है अभी काफी हाईटेक हो चुकी है। न ओनली थल सेना, जल सेना और वायु सेना सभी जो है, सभी में पूर्ण सक्षम है जी कि हम कभी भी अगर हम अटैक करें तो हम अपने उद्देश्य को हम अवश्य रूप से प्राप्त कर सकते हैं। काफी हाईटेक हो चुकी है, इसमें कोई दो राय नहीं। इसका प्रमाण तो आपने कल रात को भी देख लिया होगा, जी, जब बिल्कुल
कि पाकिस्तान ने जो भी हमारे ऊपर ड्रोन अटैक या मिसाइल अटैक किए थे उसको हमारे एयर डिफेंस सिस्टम ने पूर्ण रूप से ध्वस्त कर दिए और हमारे जितने भी हमने जो भी टारगेट एरिया को चुन के हमने जो अटैक किया उसको हमको सफलतापूर्ण हमको रिजल्ट मिला है। तो इसमें कोई दो राय नहीं कि हमारी जो सेना है काफी हाईटेक हो चुकी है और जो भी हम जिस भी टारगेट को पर्टिकुलर टारगेट को नोट चिन्हित करके हम उस पर अटैक करते हैं तो वहीं पे हमारा जो हिट होता है। बिल्कुल ठीक है आपने सर कि हमारा जो टारगेट है वो बिल्कुल सटीक साबित हो रहा है और दुश्मन का जो टारगेट है उसको हवा में ही हमारी सेना उड़ा दे रही है। शर्मा जी। और अभी वो वक्त आ चुका है। हाँ। अगर आगे क्या परिस्थितियां बनती अगर वो होता है तो पक्का हमारी जो सेना है पीओके को पूर्ण रूप से अटैक करके कब्जा कर सकते। बिल्कुल, यानी कि अब बार बार जो जवाब दे रहे थे वो वक्त गया, अब आखिरी जवाब है पाकिस्तान के लिए। पक्का पक्का जी वीरेंद्र शर्मा जी। बिल्कुल सही बात है। हमारे पास ये बहुत अच्छा चांस है। भारत सरकार बहुत मजबूत सरकार है और हमारा विश्व में इस टाइम हमारा जो परचम है वो पूरी दुनिया अच्छे से पहचान चुकी है कि इस टाइम भारत की अहमियत किसी भी देश के लिए किसी भी दृष्टिकोण से अगर देखे तो वो सर्वोपरि है। भारत विश्व का सबसे बड़ा मार्केट है और भारत जैसे देश से हमारा पड़ोसी चाइना भी अपने रिलेशन जल्दी ख़राब नहीं करना चाहता है। तो इसलिए पीओके को अब अगर भारत के साथ पाकिस्तान कर रहा है तो अब भारत को इससे कम कीमत पे कोई समझौता नहीं करना चाहिए। भारत सरकार को हमारी आर्मी, हमारी एयरफोर्स, हमारी नेवी तीनों ही हमारे अंग ये पूरी तरह से 100% सक्षम है पीओके को वापस लेने के लिए। और हम इसी के लिए हमारे को ऐसा लगता है कि हमारी सरकार का दृष्टिकोण भी यही होगा। भारत सरकार भी इसी दृष्टिकोण से आगे काम करेगी, काम कर रही है, धैर्य के साथ काम कर रही है, सिस्टमेटिक तरीके से काम कर रही है, सोच समझ के काम कर रही है। अफड़ा तफड़ी में कोई रिएक्शन नहीं दे रही है गवर्नमेंट। गवर्नमेंट ने जो भी डिसीजन लिए हैं बड़े सोच समझ तरीके से लिए हैं। देखिए आप घटना को समझिए, 22 अप्रैल को पहलगाम में जाके उन आतंकवादियों हमारे लोगों को धर्म पूछ के जो गोलियां मारी थी और जो मारा था, भारत चाहता सेम डे अगर रिटेलिएट करना चाहता तो सेम डे भी कर सकता था, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। उन्होंने सिस्टम से समझ के, सरकार ने पूरा प्लान बना के कि हमें ये अब एक दिन की लड़ाई नहीं है, हमें इसे आतंकवाद को जीरो से मिटाना है। और आप देखिए ये जो आतंकवाद पनप रहा है पाकिस्तान में, ये ज़्यादा हैवी पीओके एरिया में ही है। तो उसी को ही भारत अगर अपने पक्ष में लेता है तो वो ऑटोमेटिकली खुद ही ख़त्म हो जाएगी वो चीज़। और इस टाइम पाकिस्तान वैसे भी आपको पता है बलूचिस्तान अलग से बीएलए वहाँ पे अपना वो भी आज़ादी के लिए लड़ रहे हैं और उन्होंने भी एक अपना अलग से युद्ध छेड़ा हुआ है इनके साथ। और हमारे पास भी एक बहुत अच्छा चांस है और गलतियों करते जा रहा है। बीते 2 रातों में पाकिस्तान ने बहुत बड़ी बड़ी गलतियां कर रखी है और ये मत सोचिए कि हमारी सरकार इसके ऊपर कोई रिटेलिएशन नहीं देगी, जरूर देगी, प्लानिंग के तहत देगी, समय आने पर देगी। वो अभी चीज़ों को टैकल कर रहे हैं, समझ रहे हैं। पाकिस्तान बेवकूफ़ी करता है, हमेशा वो पहले बेवकूफ़ी करता है और फिर वो मुंह की खाता है। तो हमें पूर्ण विश्वास है अपने सैनिकों पे और हम उनको सैल्यूट करते हैं और वो हमेशा हमारे लिए, हमारे देश की सुरक्षा के लिए लड़ रहे हैं। जय हिंद, जय भारत। बिल्कुल ठीक है सर आपने, और सभी मेहमानों का क्योंकि वक्त इतना ही है, आज की इस चर्चा में आप सभी शामिल हुए, अपने अपनी बात रखी हैं। हमारे साथ रिटायर्ड कैप्टन BS रावत जी भी रहे, उन्होंने बताया कि किस तरीके से सेना अपने शौर्य पराक्रम के साथ आगे बढ़ती है और इस वक्त जो चल रहा है उसमें आम लोगों की क्या भूमिका हो जाती है। पक्ष विपक्ष की एकता भी साफ तौर पर देखने को मिल रही है। सुनीता जी आप कुछ कहना चाह रही हैं जल्दी?
अपनी बात। मैं पीओके के विषय में एक लाइन कहना चाहती हूँ कि भारतीय जनता पार्टी ने कश्मीर में जब 2 निशान और 2 झंडों की बात हुई थी, तब भी भारतीय जनता पार्टी ने उसका विरोध किया था। और तब भी हमने एक स्लोगन दिया था कि जो कश्मीर हमारा है वो सारे का सारा हमारा है। तो निश्चित रूप से जो नेशनल हमारे सेंटिमेंट्स हैं उनको हमारी केंद्र सरकार और हमारी भारतीय सेना निश्चित रूप से पूरा करेगी, यही मेरा कहना है। जय हिंद, जय भारत। ठीक है, आपसे मेहमान को बहुत शुक्रिया आज की चर्चा में भाग लेने के लिए। जब पहलगाम में आतंकी हमला हुआ तो उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बात कही थी। उन्होंने कहा था कि जवाब आपकी कल्पना से भी परे होगा, और वो जवाब दिया जा रहा है। इस वक्त हम सब की जिम्मेदारी बनती है कि हम सब लोग भी अपनी ओर से, भले ही वो भूमिका गिलहरी के तौर पर हो, लेकिन उसको निभाएं। और ख़ास तौर पर सोशल मीडिया पर ना तो कुछ खुद भ्रामक प्रचार करें जब तक वो तथ्य हमारे पास ना हो, और ना ही हर एक चीज़ पर विश्वास करें। उसे जांचें परखें, उसके बाद भी विश्वास करें। क्वेश्चन आवर में इतना ही। नमस्कार।